मैंने जी आज ही जो है अपने डिपार्टमेंट का चार्ज लिया है और मैंने आज ही जो है डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग दी है। मुझे टास्क मिला है सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कि मुझे सिंध का सिंध को सबसे क्लीन करना है और उसके साथ साथ कराची की ग्रीनरी पे मुझे बहुत फोकस करना है। तो मैंने इसलिए यही सोचा कि शुरुआत ही यहाँ से करें। आज एक मेरी विजिट हुई उस तरफ प्याली नदी के वहाँ से यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से 6-6.5 किलोमीटर का एक बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पर। एक जगह प्लांटेशन ड्राइव पहले से चल रही थी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे हमने प्लांटेशन की और उसके बाद मैंने डीसी साहब से कोऑर्डिनेट किया। पहले एक्चुअली मैं समझा था आप वहाँ पे आ रहे हैं पर आप यहाँ पर आ गए, तो हमने फिर यहाँ पर भी शुरू किया। बेसिकली मैं चाहता हूँ जितनी भी बेल्ट है हमारी जो जा रही है, इस पूरी बेल्ट को फर्स्ट फेज में ही हम इसको ग्रीन करें। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी चीज़ें देखी। कुछ प्लांट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मोनोकोकोसाइट कम हो और उनके में बाकी को हम ज़्यादा प्रेफर करें जो हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ऊंचे नंबर पर हम ही हैं और खासतौर पर हमारी मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी। ये पूरा इंक्लोज्ड एरिया था जो डीसी साहब ने क्लियर कराया है और इस इंक्लोजमेंट को परमानेंट करने के लिए और यहाँ पर इनके दरख्तों की ड्राइव शुरू कर रहे हैं। तो डीसी साहब का ये बहुत एक अच्छा कदम है और इनके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। और एक तो होता है जाके शुरुआत करना और फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ताला आई एम गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ताकि हमारा जो है सूबा और मुल्क ग्रीन की लिस्ट में आगे है। हमारे पास अप्रिसिएशन है दूसरे मुल्कों से भी, जिसको हमने और इंशाअल्लाह ताला बेहतर लाना है। खसूसन मुझे जो है कराची का टारगेट किया है कि कराची को इंडस्ट्री करना है। मैंने लास्ट मीटिंग अपनी की कल मुर्तज़ा वहाब के साथ, तो हमने डिसाइड किया है कि अब मुर्तज़ा वहाब एज एडमिनिस्ट्रेटर और मैं सोचता हम कोऑर्डिनेट करके पूरे कराची का एक मैप बना के एक साथ सारे डिस्ट्रिक्ट में प्लांटेशन जो हमें मिले हैं गोल्स वो अचीव करने हैं। दूसरी रही बात आपकी चेंजेस के अलावा पीडीएम की, तो पीडीएम को अगर आप ज़रा गौर करें तो पीडीएम को लाने वाला बनाने वाला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। और आपने ये देखा कि चेयरमैन साहब ने जो एडवाइस दी, जिन एडवाइस पर जब तक वो अमल करते रहे थे तो कामयाबी पर कामयाबी मिली। 13 इलेक्शंस हुई हमारी उस दौरान। उन 13 बाई इलेक्शन में से वफाक में बैठी हुई वफाकी हुकूमत की जमात पीटीआई 12 सीटें हारी है। 12 सीटें हारना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और सिर्फ एक ही सीट जीत सके। पीडीएम खत्म होने के बाद एक इलेक्शन हुई जिसमें नून लीग को कुछ वोटों से हरा दिया पीडीएम ने। तो वहाँ पर भी अगर आज हम साथ होते तो नून लीग को भी शिकस्त नहीं मिलती। आप देख लें हमने वो सीटें हासिल की हैं जिसमें कभी जहन में नहीं था कि वो पीडीएम की कोई जमात जीत सकती है। जिस तरह से यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब जीत के आए, कम वोट होते हुए भी हम मेजोरिटी वोट पे आए, तो ये सारी चीज़ें पीडीएम की थी। देखिए जी अभी तक जो खसूसन केपीके में हुआ है तो वो बड़े स्कैंडल्स लिखे हैं, वहाँ बातें क्या की हैं और सरजमीन पे कुछ भी नहीं था। पर आप देखेंगे जहाँ पर भी मैं प्लांटेशन ड्राइव करूँगा मैं अपने साथी भाइयों को वहाँ पे लेके जाऊँगा ताकि वो देखें और जो अमाउंट एक्सचेकर से चार्ज हो रहा है वो उसकी जो है एग्जैक्ट है या उससे कम है। तो हम इंशाल्लाह वो काम नहीं करेंगे जो वहाँ पर हुआ है। बुराई की बात करते हैं ना, तो खाली ये मत है कि ग्रीन बेल्ट को बेचा गया, चाइना कटिंग की बात नहीं है। आप इसके साथ कब्जा माफिया देखें, आप आज जो है आपका लीडर अपोजिशन जो है सिंध असम्बली का मशहूर नामी ग्रामी कब्जा माफिया का हेड है, तो और मुन्नी बेगम को जिसने फार्म हाउस को नहीं छोड़ा तो वो सरकार के साथ क्या करेगा। उसके अलावा अगर आप एमपीएम की बात करते तो ये वही लोग हैं ना, जब हमारे बच्चे बाहर निकलते थे उन्हें पता नहीं था वापस घर आएंगे या नहीं, तो ये तो वही लोग हैं जो एक फैक्ट्री में 100 लोगों को जलाते थे ताकि पता नहीं मिलता था। तो उनके खिलाफ उन्हीं को तकलीफ हुई है। वो देख रहे हैं कि जो काम ये सालों साल सदियों नहीं कर सके कराची में, वो मुर्तज़ा वहाब करेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को एक चैलेंज दिया है चेयरमैन बिलावल ने, उसने ये चैलेंज कबूल किया है। और मैं ये नहीं कर रहा, ये जो कहते हैं 4 साल बाद वो पीटीआई जब हुकूमत में होगा कि हम 90 दिन में सारा सिस्टम पूरा रिवैम्प कर देंगे, तो 3 साल के बाद आप कहते हैं कि अभी हमें 2 साल और चाहिए, तो हम ये बात नहीं करेंगे। आप जो कराची में फ़र्क देखेंगे आप महीनों में नहीं देखेंगे, आप हफ्तों में देखेंगे। आफ्टर 2 वीक्स आप यही रोड यही रास्ते जो इम्प्रूवमेंट आएगी, जो सफाई में इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपके सामने होगी।
अल्लाह ना करे कभी हमें वो काम करने पड़े जो एमकेएम ने किए हैं उनके फेस में, अल्लाह बचाए में। हम अल्लाह से डरते हैं, बड़ा खौफ है अल्लाह का, तो वो उम्मीद हमसे कभी ना रखिएगा आप। रही बात आपकी जो आपने कहा अरबाब गुलाम रहीम साहब का, तो मैं तो वेलकम करता हूँ। अभी भी इमरान खान ने टाइम दिया, आया तो नहीं, आसरे दिए पीटीआई वालों को, आया नहीं। मैं तो वेलकम कहता हूँ, मैं चाहता हूँ इमरान खान आए, आके काम करे। जो सिंध का जो पानी चोरी करके पी गया है इमरान खान, जो सिंध का जो बजट का शेयर हमें नहीं जरा पैसे खा गया है, उसका भी हिसाब दिया आके जरा बताए कराची के अवाम को कि उनके साथ वादे किए थे, उनमें से कौन सा वादा पूरा किया इमरान खान ने। तो ये सारी चीज़ें बाकी अब लेके आए हैं सिंध फतह करने के लिए अरबाब गुलाम रहीम को। अरबाब गुलाम रहीम कौन जी? अरबाब गुलाम रहीम वही है जो चीफ मिनिस्टर सिंध था। अरबाब गुलाम रहीम वही है जो आज चीफ मिनिस्टर जैसा ओहदा छोड़ के और एक स्पेशल असिस्टेंट बना रहा है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि मेरा पड़ोसी है अरबाब गुलाम रहीम साहब, जब अगर ये ना बनता स्पेशल असिस्टेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर ज़्यादा इज्जत का लफ्ज़ है। अब तीसरी बात आपको दे गए मुकाबले के लिए, तो अगर ये मुकाबला करने लाए तो इनको और कोई नहीं मिला। वो शख्स जो सीएम रहने के बाद अपने 25 साल के नौजवान भतीजे से इलेक्शन हार गया, फिर भी आराम नहीं आया। फिर वो अली मर्दान शाह साहब के मरहूम के बेटे के सामने अभी कुछ महीने पहले इलेक्शन लड़ा, तो उससे भी वहाँ पर एक और 25 साल के नौजवान ने फिर से इतनी बड़ी लीड से हरा दिया। तो क्या हारे हुए ही मिले हैं क्या मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई को? कोई लाते, कोई जीता हुआ बंदा को जो पहले कुछ डिलीवर कर चुका होता। तो हमें इन लोगों से खाली जो है वो डब्बों में नॉइज़ आवाज़ करते हैं, डब्बे ये काम नहीं कर सकते।